कोई भाई ऐसा ना हो कि भाई ही बहन को जेल में डाल देता है, वो भी निरपराध बहन को, पूछने तक नहीं जाता। तो इन रिश्तों को फिर से मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ। आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज और चुनौती है रिश्तों को मजबूत बनाना। बहुत खोखले रिश्ते हैं आज हमारे, और जब इस समाज में जो चलते फिरते बोलते हुए रिश्ते दिख रहे हैं, उनके साथ अगर हमारा गहरा और मजबूत रिश्ता हमने नहीं बनाया तो हम कृष्ण के साथ संबंध कैसे जोड़ लेंगे, ये बताइए। वो तो दिखता भी नहीं, वो तो बिल्कुल निराकार है, वो तो अनुभूति का विषय है। कैसे अनुभव कर पाओगे कृष्ण को जब इन बोलते चलते फिरते लोगों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बनाया तो। इसलिए पहले दुनिया को पहले समझो, अपने आप को समझो, संसार को समझो, दुनिया को समझो, इन रिश्तों को समझो। एक गीत आता है, आपने सुना होगा, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। दुनिया से बचते हो, भागते हो, भक्ति अधूरी रह जाएगी। दुनिया में रह के दुनिया के साथ तो जुड़ना ही पड़ेगा, बेशक बाहर से ही सही, लेकिन दुनिया से जुड़ के रहना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, न घर भूलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता है पानी में। सारे रिश्तों को आज हम तोड़ते जा रहे हैं, समाप्त करते जा रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि जो बेकार के रिश्ते, जो आपको चिंता टेंशन देते हो, केवल आलोचना करते हो, केवल निंदा करते हो, केवल आपको गिराते हो, उन रिश्तों को एक तरफ कर दो। लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको जोड़ के रखना पड़ता है, उनको तो जोड़ के रखिए। माता पिता के साथ तो अपना रिश्ता अच्छा रखिए, पति पत्नी आपस में तो अपना रिश्ता रखिए, बहन भाई आपस में तो अपना रिश्ता रखिए। ये रिश्ते तो जोड़ के प्रेम से रखिए ना। कुछ जो गिने चुने आपके अपने जो रिश्ते हैं, उनको भी तोड़ दोगे तो फिर अकेले हो जाओगे, और अकेले जीना सबसे बड़ी मुश्किल चुनौती है। जो संत आप कहोगे, संत भी तो अकेले रहते हैं ना, तो संत कभी अकेले नहीं रहते। संत एकांत में रहते हैं, अकेले नहीं रहते। संत का रहना एकांत कहलाता है और आपका रहना अकेला कहलाता है। संत एकांत में अपने कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ रहता है। वो भीड़ में भी अकेला है और अकेले में भी भीड़ में, उसकी अलग बात है। पर सांसारिक व्यक्ति को संसार में रहना आना चाहिए, संसार में व्यवहार करना आना चाहिए, अपने रिश्तों को संभालना आना चाहिए। हम तोड़ते चले जाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन, वो तो वही बात हो गई कि अभी वो कह रहे थे कि 18 साल के हो गए तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। 18 साल के ही तो हुए हो, कुछ भी कर सकते हो ऐसा क्या? ठीक है, तुम्हें संविधान ये स्वतंत्रता दे देता है, लेकिन तुम्हारी संस्कृति और संस्कार भी तो कुछ कहते हैं कि नहीं? तुम्हारा सनातन भी तो कुछ मान्यताएं रखता है कि नहीं? तुम्हारे बुजुर्ग भी तो कुछ कहते हैं कि नहीं? अब कुछ भी करोगे, 18 के इंतजार में ही हो कि बस 18 के हो फिर अपनी मनमानी करेंगे। क्यों? 18 के ही तो हुए हो, मनमानी करने का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, गलत करने का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला है ना। या 18 के होते ही आप में बुद्धि विवेक जागृत हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। धीरे धीरे व्यक्ति सीखता है, समझता है, बढ़ता है। इसलिए कोशिश करिए जी एक दूसरे को संभालने की। बड़ों का कर्तव्य बच्चों को संभालना और बच्चों का कर्तव्य है बड़ों की बात को समझना। इन रिश्तों को संभालिए, तभी हमारे रक्षाबंधन है, तभी होली दिवाली। अब आप जितने भर लोग बैठे, हमारे बुजुर्ग भी बैठे, ये महसूस करेंगे कि पहले के त्योहारों में और अब के त्योहारों में अंतर हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले की जो रौनक होती थी, क्या वो रौनक बची है? पहले का जो आनंद होता था वो बचा है? एक एक महीने पहले से, आज किसी को समय नहीं है, पहले एक एक महीने पहले से, 15-15 दिन पहले से, 10-10 दिन पहले से, हफ्ते भर पहले से बहन बेटियां मायके में आ जाती थी, सब आ जाती थी, पूरा गांव भर जाता था, झूले झूलती थी और सब एक दूसरे से परिचित होते थे, खूब एक दूसरे के साथ बैठते थे। अब जो वो रौनक थी, हमने खुद देखी अपने बचपन में, वो रौनक अब कम होती जा रही है। अब किसी के पास समय, 1 घंटे का समय निकालेंगे जैसे तैसे, और उसमें भी दिमाग में 4 काम होंगे, जल्दी करिए, राखी वाखी बांधो, जल्दी निकलो। तो त्योहार बचे कहां हैं? अब बताइए। त्योहार केवल आ गया, रक्षाबंधन आया निकल गया, होली आई निकल गई, दिवाली आई निकल गई, हमने अपनों को शामिल नहीं किया। कैसे त्योहार?
कोशिश करो, ये त्योहार हमारी संस्कृति में हमारे संतों ने बहुत सोच समझ कर डाले हैं। हमारे यहाँ तो त्योहारों का ही हर महीना, कोई महीना ऐसा न जाता जिसमें कोई पर्व ना होता हो, कोई उत्सव ना होता हो, कोई त्योहार ना होता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति निराश ना हो, नीरस ना हो, उदास ना हो, इसलिए समय समय पर ये त्योहार हमारी संस्कृति का हिस्सा बना दिए गए।